हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन नर्न्स्ट इक्वेशन। फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कंसीडर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ दिस टाइप Mn positive plus n electrons giving me M, and the Nernst equation is E is equals to E naught minus RT upon NF natural log of 1 by Mn positive। यहाँ न्यूमरेटर में मुझे मेटल की कंसंट्रेशन लिखनी है, जबकि डिनोमिनेटर में Mn पॉजिटिव आयंस। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आती है और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आती है। अब क्योंकि आपका प्रोडक्ट प्योर मेटल है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव मास 1 लिया जाएगा। प्योर मेटल की जगह अगर कोई सॉलिड या लिक्विड हो तब भी उसकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव कंसंट्रेशन को हम 1 ही रखते हैं। नेचुरल लॉग को अगर हम कन्वर्ट करें लॉग विद बेस 10 में तो फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ एनी नंबर x इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ x। तो हमने इस फार्मूला को नर्न्स्ट इक्वेशन को लिख लिया E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 by Mn positive concentration। If instead of an electrode we are having two electrodes which are present in an electrochemical cell or an electrolytic cell और रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उस समय नर्न्स्ट इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बन जाती है EMF ऑफ द सेल E सेल is equals to standard EMF of the cell E naught cell minus RT upon NF natural log of molar concentration of products को multiply करना है and the power becomes their stoichiometric coefficients divided by molar concentration of reactants को multiply करना है and the powers become their stoichiometric coefficients। फिर वही बात, अगर नेचुरल लॉग को हमने सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला बन जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर x इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर a इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर b। अब क्योंकि ये पूरी टर्म रिएक्शन कोशेंट के बराबर होती है, इस तरह के किसी भी रिएक्शन के लिए if this reaction is in equilibrium we can say that this term is reaction quotient। so we have replaced this whole term by QC reaction quotient। तो फार्मूला बन जाता है E cell is equals to E naught cell minus 2.303 upon 303 RT upon NF log QC। this is the formula, this one। then if the temperature is 298 Kelvin, the value of R is substituted as 8.314 joule per Kelvin per mole। for F I am writing 96500 coulombs per mole। तो मेरा ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N log QC and obviously QC is equals to this much। one more thing, जैसे हमने ई सेल के लिए ये फार्मूला बनाया है एग्जैक्टली वैसे ही ई के लिए भी इस तरीके से फार्मूला बनाया जा सकता है। दैट मीन्स आर की वैल्यू पुट करो 8.314, टी की वैल्यू पुट करो 298 केल्विन, एफ पुट करो 96500 कूलम। सो आई कैन राइट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 बाई Mn पॉजिटिव। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन रिएक्शन है, जबकि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नाउ रिलेशन बिटवीन E naught cell standard EMF of the cell and equilibrium constant Kc। E naught cell is equals to RT upon NF natural log of x raised to power x into y raised to power y divided by a raised to power a into b raised to power b। I have not said molar concentration of x रेज टू द पावर x, मैंने सिर्फ x रेज टू पावर x कहा है बेटा। सो प्लीज कोप अप। सो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर x इंटू y रेज टू पावर y अपॉन a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b। सो दिस इज योर E नॉट सेल। फिर वही बात, अगर मैंने नेचुरल लॉग x को कन्वर्ट किया है इंटू लॉग विद बेस 10 तो हमारे पास E नॉट सेल आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग x रेज टू पावर x इंटू y रेज टू पावर y डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b। वैसे तो ये रिएक्शन कोशेंट होता है इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, बट एट इक्विलिब्रियम द QC becomes Kc। so I can write here Kc
यहाँ पर मैं Kc लिख सकता हूँ, तो मेरा फार्मूला बन जाता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। अगर मैं R की वैल्यू को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पुट करूँ, T को 298 केल्विन पुट करूँ, F को 96500 कूलम्ब पुट करूँ पर मोल ऑब्वियसली, तो उस समय ई नॉट सेल बन जाएगा 0.059 अपॉन N log Kc। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन standard Gibbs free energy change, standard EMF of the cell and equilibrium constant. W is equals to plus NF E naught cell, ये एक फार्मूला है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E naught सेल, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू प्लस NF E naught सेल। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E naught सेल, तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को हटा दें तो हमारा फार्मूला बन जाता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E सेल। लाइकवाइज द रिलेशनशिप बिटवीन standard Gibbs free energy change and equilibrium constant is delta G naught is equals to minus RT natural log Kc। नेचुरल लॉग को रिमूव करें विद सिंपल लॉग, तो हमारा फार्मूला बन जाता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kc। अब रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G एंड QC इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log QC। हमें So the first question is calculate the electrode potential of a copper wire dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 degrees Celsius. The standard electrode potential of copper is 0.34 volt. First of all कहता है कि कॉपर वायर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया है। इफ़ आई इमेजिन, तो मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा कि एक कॉपर की वायर को या कॉपर के रॉड को डिप किया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। दैट मीन्स द रिडक्शन रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग मी कॉपर। इस रिडक्शन रिएक्शन से मुझे N की वैल्यू मिलेगी विच इज़ गोइंग टू बी 2। इसके अलावा हमको दिया है कि कॉपर वायर को डिप किया गया है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। दैट मीन्स copper dye positive ion concentration is going to be 0.1 molar. Temperature is 25 degrees Celsius, which is going to be 25 plus 273 means 298 Kelvin. The standard electrode potential of copper is also given to us, that is E naught copper dye positive upon copper हमको दिया है 0.34 वोल्ट। इस रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है तो मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई N लॉग 1 बाई कॉपर डाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। N मुझे दिया है 2, कॉपर डाई पॉजिटिव मुझे दिया है, मेरे पास है, it is 0.1, E नॉट इज ऑल्सो गिवन, इट इज़ 0.34। ये सब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 बाई 0.1। 1 बाई 0.1 को हम लिख सकते हैं 10, तो हमारे पास आएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1। अब लॉग ऑफ 10 अगर 1 है तो इस पूरी की जगह मैं लिखूँगा 1 और सॉल्व करूँगा तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है E वो आ जाएगा 0.3104 वोल्ट। The second question is, a zinc rod is dipped in 0.1 molar zinc sulfate solution. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. Given है E naught zinc dipositive upon zinc
minus 0.76 volt, and log 95 is also given to us 1.9777. So फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहता है जिंक रॉड को जिंक सल्फेट, जैसे यहाँ पे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया था, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रखा है. द ओनली डिफरेंस इज, कहता है सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड. दैट मीन्स वॉट एवर द कंसनट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव इज, जो कि यहाँ पे दी है 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन की कंसनट्रेशन, तो उसे मुझे 95% ले लेना है. सो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द रिडक्शन रिएक्शन विच इज जिंक डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग मी जिंक. यहाँ से मुझे मिल गया n, n की वैल्यू आ गई 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए. फिर जिंक डाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ए, जिंक डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग मी जिंक, और क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, n की वैल्यू 2 होगी. जिंक डाई पॉजिटिव कंसनट्रेशन है 95% ऑफ जिंक सल्फेट solution concentration, that is 95% of 0.1 molar, जो है 0.095 molar. E नॉट जिंक डाई पॉजिटिव अपॉन जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया है -0.76 वोल्ट, और फिर मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 बाई जिंक डाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. Substituting all the values, E is equals to E naught की वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 बाई 0.095, or I can say that E is equals to minus 0.76 volt plus 0.059 upon 2 log 0.095. अब ये मेरे पास ऑप्शन है बेटा कि आई शुड कीप इट 1/0.095 और आई शुड कन्वर्ट इट इनटू log 0.095 सो दैट कि ये माइनस का साइन प्लस हो जाए. बिकॉज जब रेसिप्रोकल लूँगा मैं log 1/a इज इक्वल्स टू माइनस log a. ये हम जानते हैं कि 1/a का अगर log लिया जाए तो वो माइनस log a हो जाता है. तो दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़, कीप इट एज इट इज़ एंड राइट 1000 अपॉन 95, फिर उसको सॉल्व करें. लेट मी डू इट इन द सेम वे, माइनस log 1000 बाई 95. तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा log a अपॉन b का, विच इज़ योर, जैसे कि मैं कहता हूँ माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 log a अपॉन b, मतलब log a माइनस log b. log 1000 इज इक्वल्स टू 3, ये 3 होगा. log 95 इज गिवन टू मी 1.9777. ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है मुझको और उसके बाद मुझे इसे सॉल्व करना है. एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी दैट E इज इक्वल्स टू माइनस 0.7902 वोल्ट. So our next question is, calculate the EMF of a cell in which following reaction takes place. The reaction is, redox reaction आपको दिया है निकल प्लस 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव गिविंग निकल डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Ag. E नॉट सेल इज ऑल्सो गिवन टू यू. इस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो N की वैल्यू मुझे नज़र आएगी 2. वो कैसे? इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस कर लिया तो निकल कन्वर्ट हुआ निकल डाई पॉजिटिव में, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करके. 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स Ag में, एंड इट इज़ मच ऑब्वियस कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसलिए N की वैल्यू 2 है. N इज़ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसी को आप N की वैल्यू देते हो. नाउ what is given to me that Ag positive concentration is 0.002 molar,
nickel dye positive concentration is also given to me. It is 0.16 molar. E नॉट सेल भी मुझको दिया है विच इज़ प्लस 1.05 वोल्ट. ये सब वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा इन द नर्न्स्ट इक्वेशन विच इज़ E cell is equals to, obviously I have not written here applying Nernst equation, तो E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N which is your 2 log of. इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में मुझे ये नज़र आया तो मैं निकल डाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखूँगा और Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में रखूँगा और Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 2 लगाऊंगा, स्केयर करूँगा इसको मैं. रीज़न बीइंग कि इसका कोफिशिएंट 2 है. अपॉन सॉल्विंग E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल है आपका प्लस 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू है 2 log nickel dye positive concentration is your 0.16. Ag positive concentration is 0.002 और इसका स्केयर. E cell is equals to plus 1.05 minus 0.059 upon 2 log of 0.16 divided by 0.002 into 0.002. अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो into 10 raised to power 4 हो जाएगा. यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स थे वो हटा दिए मैंने. यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट बचता है, यहाँ पे 3 बचते हैं. 10 की पावर आ गई 4. सो 2 इससे कैंसिल हो गया इस तरीके से, तो मेरे पास आ गया ये 4. तो E सेल विद मी इज़ प्लस 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू पावर 4. यहाँ मैं फार्मूला लगाऊंगा log A इंटू B का, विच इज़ गोइंग टू बी log A E cell is equals to plus 1.05 minus 0.059 upon 2. मेरे पास आ गया log 4 plus log of 10 raised to power 4. log 4 means 2 का square, so I can write here log 2 square. That means E cell is equals to plus 1.05 minus 0.059 upon 2. ये तो ऐसे ही रहेगा. log 2 का स्केयर मतलब log 2 raised to power 2 and using the formula log A raised to power B which is B log A, मतलब ये बन गया 2 log 2 प्लस यहाँ फिर से मैंने फार्मूला वही लगाया log A raised to power B, तो बन गया B log A. log 10 is equals to 1. log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.301 होती है. ये आप याद भी रखें कि log 2 is equals to 0.301. मैंने ये वैल्यूज़ जब यहाँ सब्सटीट्यूट की तो अल्टीमेटली मेरे पास EMF ऑफ द सेल आएगा विच इज़ गोइंग टू बी योर 0.914 वोल्ट. ये आपका फाइनल आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन विद मी इज रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. इस सेल को रिप्रेजेंट करना है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है. तो ऑब्वियसली आई विल बी राइटिंग Mg सॉलिड चेंजिंग इनटू Mg dye positive with molar concentration of 0.13, obviously molar. Salt bridge, then comes your Ag positive concentration which is 0.0001 molar
गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड। तो ये मेरे सेल की रिप्रेजेंटेशन है। सो द सेल रिप्रेजेंटेशन इज, ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट साइड पे रखना है और रिडक्शन हाफ को राइट साइड पे रखना है। बाय कन्वेंशन वी आर ऑलवेज कीपिंग ऑक्सीडेशन हाफ ऑन दी लेफ्ट साइड। तो Mg डाई पॉजिटिव में कन्वर्जन ऑक्सीडेशन है, बिकॉज Mg का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहाँ पर +2 है। सो व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या चार्ज इंक्रीज होता है एटम के ऊपर, तो वो होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ को मैंने रखा लेफ्ट साइड पे, और ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Ag का है +1, या चार्ज है उसके ऊपर +1 का, और यहाँ पे चार्ज है 0। तो जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑन राइट साइड, रिडक्शन R से शुरू होता है और राइट भी R से शुरू होता है। तो राइट साइड पे आपने रिडक्शन करवानी है, कैथोड को रखना है, और एनोड इज योर ऑन योर लेफ्ट साइड। बाकी आयंस की कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में शो करना है। Mg डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.13 मोलर है, तो ब्रैकेट में। ऐसे ही Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है, तो वो यहाँ पे रख दी मैंने। सो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट ई सेल। कहता है इसी क्वेश्चन में कहता है कि ई सेल भी कैलकुलेट करना है, एंड द फॉर्मूला फॉर द ई सेल इज सेम एज यू हैव रिटन अर्लियर। इट्स गोइंग टू बी योर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ। रिएक्शन को देखें तो जो मुझे प्रोडक्ट में नज़र आता है मुझे उसको रखना है न्यूमरेटर में, मतलब Mg डाई पॉजिटिव आ गया न्यूमरेटर में और Ag पॉजिटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड ऑब्वियसली Ag पॉजिटिव का स्केयर होगा क्योंकि Ag पॉजिटिव के साथ कोफिशिएंट 2 है। सो Mg डाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑब्वियसली गिवन टू मी, इट इज़ 0.13 मोलर, वो मुझे यहाँ रखनी है। Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज आल्सो गिवन टू मी, इट्स 0.001 मोलर, मुझे यहाँ रखनी है। ऐसे ही n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 है। ऑब्वियसली वंस अगेन यहाँ से लेके यहाँ चलता हूँ तो इंक्रीज इन चार्ज आपका 2 यूनिट्स का है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तभी तो आपका चार्ज +2 का आएगा। जब यहाँ से लेके यहाँ चलता हूँ फॉर सिंगल एटम, वन एटम के लिए, एक एटम के लिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन चार्ज 1 यूनिट का है, तो 2 एटम्स के लिए कितना होगा 2 यूनिट्स का। दैट मीन्स वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। सो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, n की वैल्यू आ गई 2। ई नॉट सेल मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस टू दिस, इससे और इससे, ये जो 2 चीज़ें मुझे दी हुई हैं इनको यूज़ करके मुझे फाइंड करना है ई नॉट सेल। सो ई नॉट सेल मुझे कैसे निकालना है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल अगर मुझे दिया है तो उस समय ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एंड दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि Mg डाई पॉजिटिव का Mg में कन्वर्ट होना रिडक्शन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन चार्ज। Ag पॉजिटिव का Ag में कन्वर्ट होना भी आपका रिडक्शन ही है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस Ag पॉजिटिव इज मेकिंग योर कैथोड, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये कैथोड है, तो कैथोड ये +0.80 माइनस एनोड -2.37, इसे बेटा सॉल्व करेंगे हम, विल बी गेटिंग ई नॉट सेल विच विल बी पुट हेयर, एंड डेफिनेटली जब सब वैल्यूज़ आपको पता है तो ई सेल विल बी फाउंड इजीली, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी योर ई सेल इज इक्वल्स टू 2.96 वोल्ट। ये आप सॉल्व ज़रूर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नर्स्ट इक्वेशन पर आ सकता है वो ये है कि EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ गिवन टू यू। EMF आपको दिया हुआ है, द सेल इज़ CD गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CD डाई पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज निकल डाई पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन दी है, कन्वर्टेड इनटू निकल, और आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CD डाई पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला वही लगेगा आपका, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ
Obviously if you want to write the reaction it's okay, otherwise CD कन्वर्टेड इनटू CD डाई पॉजिटिव, दैट मीन्स ये आपका रिएक्टेंट है तो ये आपका प्रोडक्ट है, तो CD डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी न्यूमरेटर में, और दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दिस, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी डिनोमिनेटर में। सब्सटीट्यूट ये वैल्यू करिए, ये वैल्यू करिए, n की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी वो करिए, E नॉट सेल करिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट व्हाट द E cell is, and the final answer for your E cell is going to be 0.041 volt. Here E naught cell is not given, but by looking at the electrochemical series, अगर हम electrochemical series पर देखें तो E naught CD डाई पॉजिटिव अपॉन CD की वैल्यू और E naught निकल डाई पॉजिटिव अपॉन निकल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती। So the value is minus 0.40 volt and minus 0.25 वोल्ट। ये वैल्यूज़ बेटा पुट करिए, ई नॉट सेल निकालिए, ई नॉट सेल निकाल कर वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, बाकी सब कुछ आपको गिवन है, एन की वैल्यू 2 है, ई सेल विल बी फाउंड एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 0.041 वोल्ट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से फीचर हो सकता है, आ सकता है, वो है एट व्हाट pH ऑफ HCl सोल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ माइनस 0.118 वोल्ट। गिवन आपको क्या है कि H2 गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको pH फाइंड करना पड़ जाए किसी भी सोल्यूशन का। सो व्हाट इज गिवन टू हियर, व्हाट इज गिवन हियर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज E माइनस 0.118 वोल्ट, और हमें पता है कि E नॉट फॉर हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज 0.00 वोल्ट। ये हमें मालूम है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 ही होता है। देन H2 गैस का क्योंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो H2 गैस का प्रेशर लिया जाएगा कहीं पर भी वो 1 ही लिया जाएगा, यूनिटी लिया जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ गोइंग टू बी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2। अगर बैलेंस करने की बारी आए तो मैं यहाँ पर 2H पॉजिटिव और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ एंड इट इज़ H, दैट मीन्स N इज़ गोइंग टू बी 2। सो माई Nernst equation for this reaction is going to be E is equals to E naught minus 0.059 upon 2 इसलिए क्योंकि N की वैल्यू 2 है, log 1 by H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। E is given to me minus 0.118 वोल्ट इक्वल्स टू, ये E की वैल्यू दी हुई है, E नॉट मुझे पहले से पता है कि 0 वोल्ट होता है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 बाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ, द फॉर्मूला log 1 बाई ए को यूज़ करता हूँ माइनस log a, तो मेरे पास ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। मैंने यही फार्मूला यूज़ किया, log 1 बाई ए इक्वल्स टू माइनस log a, तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो आई विल बी गेटिंग माइनस 0.118 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया log A रेज टू पावर B विच इज़ B log A। log A की पावर अगर B हो तो वो होता है B log A, तो log A रेज टू पावर B मतलब B log A लिख दिया मैंने। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया एंड आई एम लेफ्ट विद माइनस 0.118 इक्वल्स टू 0.059 log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। मैं काम करता हूँ नेगेटिव साइन को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ और 0.059 को उस साइड, तो मेरे पास आ गया 0.118 अपॉन 0.059 इज इक्वल्स टू माइनस log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। डेसिमल मैंने हटाए और सॉल्व किया तो 59 2 आ जाएगा 118। सो आई एम गेटिंग
माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 2, बट हमने पढ़ा है कि माइनस लॉग एच पॉजिटिव तो पी एच होता है, तो आई कैन राइट हेयर पी एच इज इक्वल्स टू 2. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. मैंने वैल्यूज़ को पुट किया था यहाँ पर, यूज़ किया था आपका log a रेज़ टू पावर b विच इज़ b log a. तो मैंने जैसे ही log a रेज़ टू पावर b को b log a लिखा, 2 कैंसिल हो गए. 2 और 2 के कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचता क्या है, 0.059 log ऑफ h पॉजिटिव. 0.059 को मैंने सेट शिफ्ट किया, नेगेटिव को सेट शिफ्ट किया, तो मेरे पास आ गया 2 इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव. अब माइनस लॉग एच पॉजिटिव तो पी एच होता है, तो आई हैव रिटन हेयर पी एच फॉर द माइनस लॉग एच पॉजिटिव विच इज इक्वल्स टू 2. Next question, calculate the potential of half cell containing 0.1 molar K2Cr2O7 aqueous, 0.02 molar Cr tripositive aqueous and 10 raised to minus 4 molar H positive. The half reaction is given to us. इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो n की वैल्यू 6 है, वो सामने दिख रहा है. बाकी E is going to be E naught minus 0.059 upon n log of Cr ट्राई पॉजिटिव कंसनट्रेशन का स्क्वायर. H2O की कंसनट्रेशन लिखकर उसके ऊपर पावर 7 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड की जो कंसनट्रेशन है उसको 1 लेते हैं हम. और रिएक्टेंट साइड में मेरे पास बच रहा है Cr2O7 डाई नेगेटिव कंसनट्रेशन विच इज़ मल्टीप्लाइड विद H पॉजिटिव कंसनट्रेशन की पावर 14. क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव कंसनट्रेशन मुझे दी है 0.02, तो मैं यहाँ पुट करूँगा. Cr2O7 डाई नेगेटिव मतलब डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन मुझे दी है 0.1 मोलर, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन ही डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन मानी जाएगी. हेयर वी हैव टू अज्यूम कि K2Cr2O7 इज डिसोशिएटेड कम्प्लीटली. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज गिवन टू अस 10⁻⁴. वो यहाँ पुट करें, ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, n की वैल्यू 6 पुट करें, E नॉट इज़ ऑल्सो गिवन टू मी, वो भी पुट करें, तो मेरे पास फाइनल आंसर E आएगा 0.76. दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर 0.76 वोल्ट. ये सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा. दिस क्वेश्चन फ्लैश्ड इन CBSE 2003 आई थिंक सो. Sorry for the mistake beta, it is 2011. So the question flashed in CBSE 2011. और next question flashed in your JEE mains, I think advance. JEE एडवांस में ये क्वेश्चन फ्लैश हुआ था 2018 में. सो दिस क्वेश्चन वाज फ्लैश्ड इन ईयर 2018 इन JEE एडवांस. एंड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्वेश्चन क्या है, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया हुआ है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज़ 2.7 वोल्ट एट 300 केल्विन. ये आपको कहता है स्टैंडर्ड EMF 2.7 वोल्ट है एट 300 केल्विन. दैट मीन्स E नॉट इज़ गिवन टू मी 2.70 वोल्ट बट द टेम्परेचर इज 300 केल्विन. फिर कहता है क्या है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg डाई पॉजिटिव इज चेंज्ड टू x मोलर. इधर तो Mg डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन कहता है कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके x मोलर कर दें, द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67. दैट मीन्स E इज 2.67 वोल्ट एट द सेम टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन at 300 केल्विन. द वैल्यू ऑफ x इज़, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है हमें कि भाई x की वैल्यू क्या है. एंड सबसे पहले मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ. वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि Mg इज़ कन्वर्टेड इनटू Mg डाई पॉजिटिव, तो ये आपका प्रोडक्ट में है और कॉपर डाई पॉजिटिव आपका रिएक्टेंट में है. सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ गोइंग टू बी Mg प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिविंग मी Mg डाई पॉजिटिव प्लस Cu. आप इसको बिना लिखे भी काम चला सकते हैं, पता लगा सकते हैं. n की वैल्यू आपकी 2 है
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी E इज इक्वल्स टू या ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of Mg डाइपॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर डाइपॉजिटिव कंसंट्रेशन। इससे पहले मैं हमेशा 0.059 इसलिए लिख रहा था कि अगर टेम्परेचर मेंशन है इट्स वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं है तो हमें 298 केल्विन ही एज्यूम करना है। अब क्योंकि इससे पहले केसेस में हमने 298 केल्विन कहीं पर टेम्परेचर देखा नहीं, कोई एक आधे केस को छोड़कर, तो मैंने हर बार उसको 298 केल्विन एज्यूम किया, बट यहाँ मैं नहीं कर सकता बिकॉज द टेम्परेचर गिवन टू मी इज 300 केल्विन। सो आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज। ई सेल इज गिवन टू मी 2.67, E naught cell is given to me 2.70 minus 2.303, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, N is your 2 Faraday 96500 कूलम्स पर मोल, log Mg डाइपॉजिटिव कंसंट्रेशन ही मुझे निकालनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर x, एंड कॉपर डाइपॉजिटिव कंसंट्रेशन इज नॉट चेंज, इट इज़ 1। दैट मीन्स मुझे सारा सॉल्व करना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग आई विल बी गेटिंग log ऑफ द x, एंड फ्रॉम दैट आई विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज गोइंग टू बी 10। इन द एक्चुअल क्वेश्चन आई वॉज गिवन f बाई आर विच इज़ 11500। तो अगर मुझे ये दिया हो तो मुझे तो यहाँ पर f और r की वैल्यू भी बेटा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। f बाई आर इज़ ऑलरेडी गिवन टू मी, इफ़ गिवन टू मी आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग इट हेयर एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, और आसानी से आंसर निकल जाएगा, x की वैल्यू 10। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है एट 298 केल्विन। द टेम्परेचर इज गिवन टू अस 298 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन एंड ई नॉट सेल इज आल्सो गिवन टू अस। हमने पढ़ा हुआ है कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। दिस फार्मूला होल्ड्स गुड इफ द टेम्परेचर इज अदर देन 298 केल्विन, बट अगर टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log ऑफ Kc। तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल तो मुझे डायरेक्टली दिया है, सिर्फ n को निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है। आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ log Kc। सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी वो देख लें। इस क्वेश्चन में Br नेगेटिव ब्रोमाइड एनायन 4 टाइम्स है विच इज कन्वर्टेड इनटू Br2 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स फॉर 1 एटम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ 1 यूनिट। तो 4 एटम्स के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4 यूनिट्स का। भाई -1 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 पे जा रहा है, फ्रॉम -1 टू 0 डिक्रीज आ गया 1 यूनिट का। तो 4 Br नेगेटिव के लिए डिक्रीज आएगा 4 यूनिट्स का। दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। अगर आप चाहो तो इधर भी देख सकते हो, इधर O2 से आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर O का 0 है जबकि यहाँ पर -2 है। फॉर 2 एटम्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी ऑफ 4 यूनिट्स। भाई देखो 0 से -2 2 यूनिट्स का, और अगर 2 एटम्स हैं तो चेंज आएगा 4 यूनिट्स का। सो दैट मीन्स वंस अगेन माई n इज गोइंग टू बी 4। सो आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 4 हेयर, ई नॉट सेल इक्वल्स टू हेयर, एंड आई विल बी गेटिंग log Kc समथिंग। जो भी log Kc की वैल्यू है, लेट मी सपोज इट इज़ गोइंग टू बी x, तो आई विल बी यूजिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं एंटी लॉग को यूज़ करूँगा ऑन बोथ साइड, आई विल बी गेटिंग Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ x, एंड अपॉन सॉल्विंग इट द वैल्यू ऑफ Kc इज गोइंग टू बी 6.747 इंटू 10⁻10। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एंटी लॉग, आई डोंट नो व्हाट एंटी लॉग इज गोइंग टू बी, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा, बट इफ़ द एंटी लॉग इज लेट मी सपोज 14.3896
मुझे इसका एंटीलॉग निकालना पड़ रहा है किसी क्वेश्चन में, इसमें नहीं किसी और क्वेश्चन में, तो पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा है उसे मैं इंटू 10⁻14 कर दूंगा. देन आई विल बी फाइंडिंग द एंटीलॉग फॉर दिस 38 अंडर 9 एंड देन अंडर 6. 38 अंडर 9 अंडर 6 निकाल करके जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी, वट एवर द वैल्यूज आर गोइंग टू बी देयर, लेट मी सपोज 4 डिजिट आती हैं, तो अपने लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन. इस क्वेश्चन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए. E नॉट Ag इज गिवन टू यू, E नॉट कॉपर डाइपॉजिटिव इज ऑल्सो गिवन टू यू. सो इन दोनों की हेल्प से आप निकाल लोगे E नॉट सेल. जब E नॉट सेल निकल गया तो आपको फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने ऊपर किया. E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n. आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर भी 298 केल्विन ही दिया हुआ है. n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी बड़ी आसानी से, विच इज़ गोइंग टू बी 2. देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से, 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव इंटू 2 टाइम्स Ag, सो द n इज गोइंग टू बी योर 2. n की वैल्यू को 2 पुट कीजिए, E नॉट सेल आप यहाँ से निकाला होगा वो पुट कीजिए, यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू ऑफ द Kc एंड द Kc इज गोइंग टू बी योर 3.6 इंटू 10⁻15. ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन. R is given to you, temperature is given to you 298, R is given to you, कॉपर डाइपॉजिटिव के लिए E नॉट वैल्यू और Cl2 के लिए भी E नॉट वैल्यू दी है, F भी आपको दिया है. दैट मीन्स वंस अगेन यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम फार्मूला, सिर्फ आपको n निकालना है विच इज़ गोइंग टू बी हेयर 2. तो n निकालिए, इसकी और इसकी हेल्प से E नॉट सेल निकालिए, E नॉट सेल की वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल बी गेटिंग log Kc. log Kc में से Kc निकालने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लीजिए, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एंड द फाइनल आंसर विल बी 3.295 इंटू 10⁻34. So our next question is calculate delta G naught for the following reaction at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius means 298 Kelvin. The reaction is given to me and E naught values for Au tripositive and for Ca dipositive are also given to me. रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ E नॉट सेल का. कैलकुलेट करना है मुझे डेल्टा G नॉट, और डेल्टा G नॉट फाइंड करने के लिए फार्मूला है -NF E नॉट सेल, क्योंकि मुझे E नॉट सेल दिया है. सो F इज़ 96500 कूलम्स. मुझे N की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द N इज़ गोइंग टू बी 6 फ्रॉम हेयर. वो कैसे? द इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चार्ज को बैलेंस करना है दोनों साइड पे, तो आई विल बी राइटिंग हेयर 3, ऑब्वियसली यहाँ पे 2, ऐसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड विल बी इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 6. तो मुझे n की वैल्यू पुट करनी है. F इज़ 96500 कूलम. E नॉट सेल इज़ फाउंड बाई मी हेयर एंड बाई डूइंग सो आई विल बी गेटिंग सम वैल्यू. सॉल्व करके मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी डेल्टा G नॉट की, विच इज़ गोइंग टू बी योर प्लस 2530.23 किलो जूल पर मोल. सो दिस इज़ देयर. लाइकवाइज ये जो आपका क्वेश्चन है आगे वाला, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं. एक तो EMF फाइंड करना है, सेल EMF एंड डेल्टा G फॉर द रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E सेल एंड फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग E नॉट सेल. EMF फाइंड करना है आपको, वो नर्स्ट इक्वेशन लगा करके निकलेगा और E नॉट सेल यहाँ से निकल जाएगा. डेल्टा G निकालने के लिए आप NF E सेल करिएगा, बिकॉज डेल्टा G नॉट अगर -NF E नॉट सेल होता है तो डेल्टा G निकालना है. यू आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G. तो E सेल जो आपका अल्टीमेटली निकलेगा इट्स गोइंग टू बी 0.44 वोल्ट एंड डेल्टा G जो निकलेगा बाय यूजिंग -NF E सेल, क्योंकि E सेल आप पहले फाइंड करोगे तो वो आपका निकलेगा -84
920 जूल पर मोल. एज द लेक्चर इज गोइंग अ लिटिल लॉन्गर, आप ये दो क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चंस फॉर यू. इन दो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है. दीज क्वेश्चन फ्लैश्ड इन योर जेई एडवांस इन 2019. ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा. इफ़ एनी ट्रबल इज़ विद यू और आपको कोई ट्रबल आता है तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जिसमें कि मैं ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा. इसके बाद आपने कुछ और क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना है. दीज आर द क्वेश्चंस विच यू आर सपोज टू ट्राई. ट्राई दीज MCQs आल्सो. इन MCQs को भी ट्राई करिएगा. इफ़ यू फाइंड एनी ट्रबल, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे दिया होगा. आप उसको उसको देख करके मुझे ईमेल कर सकते हैं. और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी ट्राइंग फ्यू क्वेश्चंस अमंग दीज क्वेश्चंस आल्सो. आप देखिए ज़रूर. ये MCQs हैं, इन्हें ट्राई करिए. The answers for MCQs are written here. MCQs को सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स चेक कर लीजिएगा. I hope you have listened the lecture carefully. Thanks for watching this video. Thanks.